तो अच्छा टॉपिक है, दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, एंड वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, पहला है टैरो एंड सेकंड इज ओरेकल। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आवाज़ से आप शायद पहचान सकते हो। नीड टू गो टू द डॉक्टर। चलो पहले हम रीडिंग करते हैं। सो ये वी गो, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट अ फ्यू कार्ड्स। ठीक है, टैरो से हम चुनते हैं 5 कार्ड और ओरेकल से 7 कार्ड। ठीक है, चलो चुनते हैं 5 से 7 कार्ड। 1 देगा, 2 ये 3, ठीक है, ये 4 5 6 और ये 7। चलो 7 कार्ड चुन लिए मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अब 7 कार्ड से क्या रीडिंग आता है टैरो का। ठीक है, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी हियर, से आगे लिखता हूँ। Now I think you could see that clearly. ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अरे आई थिंक ये पर्सन जो है वो आप दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। यू नो, अगर आप दोनों के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई है तो ये पर्सन चाहता है कि ये जो भी सिचुएशन है वो शांत हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए शायद वो कुछ वक्त के लिए आपसे बात ना करें या फिर शांत बैठे। अगर आप उससे कुछ सवाल पूछते तो भी शायद वो रिप्लाई ना करे, ऐसा हो सकता है सिर्फ कुछ ही पलों तक। उसके बाद आई थिंक दोपहर के तुरंत बाद, या फिर जैसे हम कहते हैं कि भाई 3 बजे या फिर 2:30 बजे से ये पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर सकता है। मैं भी आपको याद दिलाना कि कैसे आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया था एंड कैसे ये आप दोनों के रिश्ते के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, देखो हर कपल का गोल अलग अलग होता है, तो आप डिसाइड कर लो कि भाई कैसे आपके लिए कोई रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एज यू कैन सी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्ड दिखाया गया है। आई होप यू कुड सी, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, दे आर लाइक हॉन्टिंग दिस पर्सन एंड देयर इज स्कल एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड इसका क्या मतलब है, देखो कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन या तो बहुत ही उदास है या तो चिंतित है। अब या तो ये पर्सन हो सकता है खुद ऐसा, या तो इसको लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में है। ठीक है, और देखो प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो इसको लग रहा है कि आप ऐसे एक अवस्था से गुजर रहे हो। ठीक है, चलो अब आपकी हेल्प तो करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप। सिमिलरली इफ़ यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, फिर भी आप नहीं जा रहे हैं तो डॉक्टर तो नहीं जाएगा ना आपके पास। वैसे ही ये पर्सन अगर आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप गम में डूबे हुए हो तो ये आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर ये खुद ऐसे सिचुएशन में कहीं पे अटका हुआ है तो आप भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये भी पर्सन काफ़ी ढीठ होते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया कि हमें किसी की नहीं सुननी है तो कुछ पल के लिए ही सही वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। हालांकि एक समय आएगा ज़रूर जब ये अपना मन आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहेंगे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड का कार्ड आ गया बट दैट्स अ क्वीन। एज यू कैन सी ओवर हियर, देखो ये पर्सन जो है वो भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो कहीं कहीं आपको ऐसा भी एक पर्सन मिल सकता है जिसके लिए सिर्फ पैशन इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे आपके कॉन्टैक्ट में, अगर है ऐसा कोई कि उसके लिए कमिटमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट पैशन या फिर डेली टॉक, डेली कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मे बी यू कैन कंसिडर दिस पर्सन एज योर फ्रेंड और इवन योर फियांसी और योर लवर। तो अगर आपके लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस पर्सन को अगर फोर्स भी करोगे तो भी पर्सन आपको वो कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो इस हालात में नहीं है। उसके लिए बस यही मायने रखता है कि मुझे डेली कम्युनिकेशन करना है, दैट्स इट, मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। थर्ड जो कार्ड है वो द एम्प्रेस। एंड एम्प्रेस का मतलब है देखो जो टेक ओवर करता है, हर एक के दिल के ऊपर राज करता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप इसको मतलब फोर्स भी करोगे तो भी ये पर्सन आपको यू झांसे में लेगा, या फिर कहते हैं कि भाई यू आपको कुछ वर्डिंग्स देगा कि आप खुद नहीं समझ पाओगे भाई ये क्या था। सो आज के दिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पर्सन जो वो रूल करने वाला है। सो चाहे आप जितनी भी कोशिश करो ये पर्सन आपके वश में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप वो जो कह रहे हैं वो सुन ज़रूर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो आप करो, मैं बस कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं आप सुन सकते हो। सो जैसे कि लिसनर बनना मतलब किसी की बातें सुनना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना।
आप डॉक्टर नहीं हैं, आप दवाई नहीं दे सकते, लेकिन किसी की बातें सुन सकते हैं, जिससे काफ़ी सारा बोझ जो है वो हल्का हो सकता है। सो यू हैव टू डू दैट। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार, यानी कि यहाँ पे साइन आ गया जो कि है एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखो इस पर्सन की कुछ ख्वाहिश है जो उसको पूरी करनी है, ठीक है। अब ऐसे में आप उनका रास्ता हो सकते हो, मंजिल आप हो या नहीं वो तो आपको खुद ही पता लगेगा, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इतने दिन हो गए उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, मतलब आप शायद उनकी मंजिल नहीं हो, ओके। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई वो मुझसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लगता है कि भाई हाँ आप मंजिल हो लेकिन प्रॉब्लम्स है, कठिनाई है, तो उससे क्या डरना, वो तो आती रहती है। सिमिलरली एक्वेरियस का साइन का मतलब है कि भाई यू हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड फिर चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। बस वो क्या कहना चाहते हैं वो आप सुन लो। नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस, एक बैलेंस करना चाहते हैं। अब इनका काम का जो तरीका है वो हो सकता है उनके काम के तरीके के बीच और आपसे प्यार करने के तरीके के बीच। कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो शायद ऑफिस में बहुत एक्टिव हो सकता है और शायद प्यार में बस आपकी बातें सुनता होगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको रोमांटिक कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उनको लगता है भाई मेरे पर्सन ने मुझसे रोमांटिक कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए ना कि मैंने। एंड अगर आपका थोड़ा इसके अपोजिट हो कि नहीं आप भी कुछ बोलो, तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी बातें कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो लेकिन कार्ड है टॉरस, ब्रो, कैप्रिकॉर्न, जो स्टबर्न साइन होते हैं। अगर इन्होंने कुछ ठान लिया तो आप इनको टस से मस नहीं कर सकते। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि आप कुछ उनसे बात करो, उनसे मिलने आओ, तो आपको खुद तय करना हो कि भाई क्या आप इसके लिए रेडी हो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द टावर, ये फाइनल कार्ड आ गया है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन? इसका मतलब है कि भाई रियलिटी को फेस करना, ठीक है। आज का जो रीडिंग निकला उसमें बस वही बातें आ रही है कि ये पर्सन जो है वो कहीं कहीं दबा हुआ है, लेकिन एक तरफ से अगर हम इसको देखें तो ऐसा भी ये व्यक्ति है कि जो अपनी मन मर्जी चला रहा है। मूवी भी थी ना मन मर्जी करके कुछ, तो शायद गाना था। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि आप इनके मन मर्जियों को सहन कर सकते हो तो ये है आपकी रियलिटी, और अगर नहीं कर सकते तो आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे कि पर्सन यहाँ से बाहर निकल रहा है, सेफली लैंड करो, जैसे कि बिल्ली लैंड करती है, जैसे कैट जंप करते हैं किसी भी हैवी वॉल से, वो अपने पैरों पे उतरती, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। सिमिलरली सच्चाई का सामना करो एंड यू विल बी हैप्पी कि भाई मैंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले लिया, ठीक। ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं टैरोस, हमें ओरेकल से क्या मिलता है। ओरेकल से हम सिर्फ 5 कार्ड चुनेंगे, क्योंकि टैरो से हमने 4 कार्ड, सॉरी 7 कार्ड चुन दिए हैं। ओके, झट से कार्ड आ गए, चलो 4 कार्ड तो आ गए टैरो से, सॉरी ओरेकल से। और अब देखते हैं कि एक 5वां कार्ड कहाँ है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब इसमें भी 7 कार्ड आ गए तो वही लेंगे। ओके, सभी कार्ड्स मैं अभी स्ट्रेट कर रहा हूँ और वैसे ही स्ट्रेट, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है झूठ। झूठ का मतलब क्या है? कभी कभी जब आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते तो आप झूठ का सहारा लेते हो। नहीं, मैं खुश हूँ। क्या आप खुश हो? आपका चेहरा तो नहीं दिखा था। तो इसी तरीके से ये पर्सन शायद आपको झूठी उम्मीदें दिला रहा है, हो सकता है, या फिर आपसे झूठ बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फंसा रहा है या फिर आपको अपने झांसे में ले रहा है एग्जैक्टली कि भाई आपको बस फ़ायदा उठाना चाहता है। नहीं, शायद इसके पास कोई ऑप्शन ना हो, शायद इसकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे। अब आपका दिल यूं ही तोड़ना उनके लिए सही नहीं होगा, इसलिए वो शायद धीरे धीरे ही सही आपसे बातें कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। और अगर सच में कोई आपसे झूठ बोल ही रहा है तो आज ना कल आपको पता लग जाएगा कि भाई ये पर्सन झूठ ही बोलता है। देन यू विल कम टू नो कि भाई क्या मुझे एक ऑनेस्ट पर्सन चाहिए जो कभी रोमांटिक होता है नहीं, या फिर रोमांटिक पर्सन चाहिए जो झूठ बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है। सो आपको ये खुद डिसाइड करना होगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है बदलना। दैट इज थिंग हैपनिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि भाई उस समय तो जब बातें करते थे तो बहुत अच्छे थे, आज जब बातें कर रहे हैं तो बदल कर चुके हैं। मोस्टली जो शादीशुदा लोग हैं उनको डिलीवरी के बाद या फिर 2-4 सालों के बाद, 10 सालों के बाद ये महसूस होता है कि भाई ये पर्सन बदल चुका है। तो बदलना ये तो इंसान की फितरत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बदले हुए रूप को क्या आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन नहीं बदलता, दोनों ही बदलते हैं। लाइक आप शायद कमिटमेंट के लिए 100% रेडी थे और शायद अब 200% रेडी हो, तो आप में भी चेंजेस हो गए। सिमिलरली आपको देखना होगा। थर्ड जो कार्ड है भूतकाल पे नज़र। जैसे मैंने कहा बदलने के ऊपर है कि बहुत सारे लोग
पास्ट में जीते हैं कि उस वक्त उन्होंने कैसे महसूस किया था, उस वक्त उनके लवर उनको कैसे सपोर्ट किया। तो सिमिलरली कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक जो पर्सन है वो भूतकाल में जी रहा है। भूतकाल में जीना एक्चुअली अच्छा नहीं होता, क्योंकि भूतकाल तो हो चुका है। तब वाले सिचुएशन जैसे कि मेरे डैड ने आई थिंक परसों ही मुझे कहा कि ही यूज्ड टू सेल सम वेजिटेबल्स एंड लाइक दैट जस्ट 50 पैसे और वाइट वॉट उनके ज़माने में। अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, यू नो, जस्ट इमेजिन। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है दीवारें तोड़ना। यू नीड टू ब्रेक द वॉल्स। देखो कभी कभी क्या होता है कि ईगो हो या फिर हम कहें तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हो, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वो घातक होती हैं। आपको ये सारी चीज़ें तोड़नी होगी। हाँ, दर्द होगा, लेकिन प्यार से बढ़िया ऑप्शन इसके लिए कोई नहीं है। ईगो तो साइड में जाएगा, लेकिन प्यार हर वक्त रहेगा। ये जो कार्ड है वही सही बात। सो यू नीड टू टॉक टू देम एग्जैक्टली द वे दे नीड टू लिसन। आई थिंक ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बिल्कुल वही बात करोगे जो उनको सुननी है। अगर वो बात आपने नहीं की तो शायद उनको बुरा लगेगा कि भाई इतने साल से तो पहचान रहे फिर भी मुझे वो बात नहीं कह रहे हैं। सो थोड़ा सा धीरज रखिए एंड एग्जैक्टली वो नब्स पकड़ लीजिए उनकी। नेक्स्ट इज खुलासा एंड जो फिनाले कार्ड है वो है नेक दिल। तो आपको चीज़ें समझने की भी, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेक दिल है, ठीक है, एंड इसलिए वो शायद आपको अभी अपनी सच्चाई बता सकते हैं कि मे बी वो पास में जी रहे थे या फिर उनको ये तकलीफ़ हो रही है, कोई फिज़िकल तकलीफ़ हो या फिर कोई इमोशनल ड्रामा हो, ऑफिस में कुछ हो रहा हो। तो ये जो भी हो रहा है यू कैन एक्सेप्ट दैट। आपको बस ये एक्सेप्ट करना है, उनको माफ़ करना है। नेक दिल अगर वो भी हैं, आप ही हैं, तो आपका रिश्ता बहुत ही सही हो जाएगा। सो आज दोपहर के बाद क्या है इम्पोर्टेंट, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ना कि एक दूसरे को लेके झगड़ा करना। ठीक है, रेडी?